भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिवजी पर समर्पित किया हुआ जल, थोड़ा सा जल उसमें से बचा हुआ शिव मंदिर से लाया हुआ कुंडकेश्वर महादेव के नाम का जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर किसी भी ग्रह, चाहे शनि बेकार चल रहा हो, चाहे राहु बेकार चल रहा हो, चाहे केतु बेकार चल रहा हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, नवग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आपका बेकार चल रहा है, आपने शिव मंदिर में गए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, शंकर जी पे जल समर्पित करा, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और वो जल अगर आपने पीपल के दे दिया है कुंडकेश्वर महादेव के नाम से, ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगे। शनि महाराज का भी पांव टूट गया था। टूटा था कि टूटा था? जब अपनी माता संध्या को लात मारी थी, शनि महाराज ने लात मारी तो पांव टूट गया। शनि महाराज की आंख में आंसू, देवर्षि नारद के पास है, नारद जी मेरा पांव टूट गया, मैंने अपनी मां को लात मारी। नारद जी बोले तू तो द्रोषी है, तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ करिए। कोई देवता नहीं अपनाया, तब भगवान नारद जी ने कहा शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहां काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का आप दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है और शिवलिंग की स्थापना कर कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिवजी प्रकट हुए, मांगो शनि तुमको क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा शनि तूने मेरा भजन करा है, जा तेरा पांव तो जुड़ेगा पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी रहेगी। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त। तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, जब हम एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं और दिल से, हृदय से, भाव से जब एक बेलपत्र समर्पित करते हैं और एक लोटा जल अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद हम देवदिव्य महादेव को जब समर्पित करते हैं तो ये निश्चित है हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को मेरा शंभु काटता जरूर है, ये निश्चित है। तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो, सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसका फल तो मिलेगा। भद्राई और उसकी धर्म पत्नी से कह दिया, भद्राई और उसकी धर्म पत्नी कीर्तिमालिनी से भगवान शंकर ने कहा मांग लो तुम्हें जो चाहिए। भद्राई और कीर्तिमालिनी ने हाथ जोड़कर वर मांगा, प्रभु आप ब्राह्मण का रूप रख कर आए थे, आज से आपका नाम द्विजेश्वर महादेव हो। प्रभु एक विनती और है, एक विनती और, आप हमारी परीक्षा लिए और उस परीक्षा में हमको पास कर दिया। मान लो अगर कोई भूलवश भी एक लोटा जल लेकर शिवालय में आ जाए और द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर जल चढ़ाए तो उसको जिंदगी में कहीं अटकाना नहीं, उसको भी पास कर ही दे। परीक्षा परिवार की हो, परीक्षा घर की हो, परीक्षा समस्या की हो, परीक्षा कोई भी हो, अगर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल जो देवादिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिंदगी में कितना भी भारी दुख चल रहा है, आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो, भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है, बहुत भारी दुख है, सामने खड़ा है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही,
आज से प्रैक्टिकल करना चालू करो। द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, एक लोटा जल लो, शंकर भगवान को समझना जरा अच्छे से। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहां से चालू होता है, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी हो, वो दुख की घड़ी टल ही जाती है। वो द्विजेश्वर महादेव। एक बार सभी लोग नाम का उच्चारण करेंगे। बोल द्विजेश्वर महादेव की। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण एक बार आप करिए, बोलो नाम। द्विजेश्वर महादेव। अगर नाम समझ में नहीं आए तो शिव महापुराण की पोथी उठाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेना, उसमें द्विजेश्वर महादेव की पूरी कथा मिल जाएगी। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर। भगवान शिव का एक अवतार द्विजेश्वर महादेव। द्विजेश्वर। जिस समय दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, कष्ट की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ हो जीवन में चल रही हो, बहुत तकलीफ जब जिंदगी में चल रही हो, उस समय पर 2 बेलपत्र और 2 पुष्प, दो बेलपत्र और 2 पुष्प, एक पुष्प लाल लेना है, एक पुष्प लाल लेना है और एक पुष्प श्वेत लेना है। जो लाल पुष्प वाला बेलपत्र है उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। और श्वेत पुष्प वाला जो बेलपत्र है, सफेद पुष्प वाला जो बेलपत्र है, उसको भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है, उस पर समर्पित करना है।